नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में अशोक कुमार मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अशोक कुमार की एक बेटी और 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे छोटा बेटा प्रशांत 17 जून को घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गया था। परिवार के द्वारा उसे आसपास और रिश्तेदारी में तलाश में शुरू कर दिया गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। परिवार के द्वारा तत्काल ही नजदीकी थाना इगलास में बच्चों की गुमशुदगी की सूचना दी गई। पीड़ित के द्वारा दी गई सूचना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर शुक्रवार की देर रात 11 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के द्वारा बच्चे की तलाश करने वाली टीम को किसी बीच गांव में रहने वाले मनोज की गतिविधियों पर कुछ आशंका हुई तो पुलिस के द्वारा उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना की जानकारी दी। एसपी ग्रामीण अमित जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 जून को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 11 वर्ष का एक बच्चा गायब हो गया है। हमारे द्वारा 3 टीम गठित की गई थी। पुलिस के द्वारा छानबीन के पश्चात एक व्यक्ति पर शक हुआ तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जब उसे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताई गई जगह पर छानबीन की गई तो 11 वर्षीय बच्चे का शव खोदकर बाहर निकाला गया और परिवार को सूचना दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अपराधी को हिरासत में लेकर पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। जी देखिए, 17 तारीख को थाना इगलास पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छोटा बच्चा जो कि 10-11 साल का है, जो इसी गांव से बिलोंग करता है, वो लापता हो गया है या उसे कोई बहला फुसला के कहीं ले गया। तो इस प्राप्त सूचना के आधार पर, तहरीर के आधार पर थाना इगलास पे तुरंत ही एक मुकदमा पंजीकृत किया गया किडनैपिंग की धाराओं में और उसी की विवेचना के अनुपात के क्रम में 3 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों को उस बच्चे को रिकवर करने के लिए लगाया गया। तो इसी के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक अभियुक्त इस बच्चे को कहीं बहला फुसला के ले गया है और उस अभियुक्त ने अपने गुनाह को कबूल किया। उसने अपने रिकवरी जो स्टेटमेंट है उसमें ये चीज़ बताई कि कहाँ उसने इस बच्चे को मारा था और कहाँ उसकी बॉडी को गाड़ दिया। तो वो सारी चीज़ों के स्टेटमेंट के बाद उस जगह से उस बॉडी को रिकवर किया गया है और जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनका संकलन किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, मौत का कारण पता चल पाया, किस कारण से मौत हुई थी? देखिए, जो बॉडी रिकवर हुई है इसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही जो मौत का असली कारण है वो सामने आ पाएगा और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कोई गिरफ्तारी भी हुई है? जिसमें मुख्य अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया गया है और उसी से पूछताछ जारी है। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। और मेरा भाई गुम हो गया था 17 तारीख को शाम 3 बजे। आज मिला है वो। आज मेरे साथ का लड़का है मनोज, उसके द्वारा मारा गया है वो। नहीं, पूरी घटना बताएं, किस तरह से आपने ढूंढा था, पुलिस में शिकायत की थी, किस तरह से वो किया था? ढूंढा तो हमने 3 दिन से लगातार। वो हमारे साथ घूम रहा है, हमारे पर्चा लगा रहा है। मेरे भाई की तरह ही था वो भी, हमारे साथ उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब चीज़ हमारा है। मेरे भाई का, छोटे भाई का दोस्त था वो तगड़ा। नहीं, आपका छोटा भाई कैसे, कहाँ गया था, खेल रहा था, क्या कर रहा था? वो घर पे था। आवाज़ देखने गया पहले 3 बजे उसने उसे आवाज़ दी है तो उसने बोला है मेरे भाई ने मन्नू भैया, वो 3 बजे वहाँ से चले गया है। उसके बाद वो 17 तारीख को 3 बजे के बाद आज 20 तारीख 21 तारीख आज मिला है वो। किस अवस्था में मिले? वो मौत हुई है उसकी। कैसे हुई, ये पता चल पाई है? अब हम गए हैं, वो पहले तो गड्ढा खोदा हमने, जली हुई लाश मिली है, फांसी लगी है। वही लड़का है, जींस में है, आधी बॉडी कल गई है। कितनी उम्र थी उनकी? 10 साल। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।